आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हर इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। मन को कंट्रोल करना। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? पैसा, ताकत, संसाधन या कुछ नहीं। सबसे ज़रूरी चीज़ है मन पर नियंत्रण। अगर आपका मन आपके नियंत्रण में है तो आप दुनिया की हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन बेकाबू है तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको खुश नहीं कर सकती। मन क्या है और यह कैसे काम करता है? मन बहुत चंचल होता है। यह एक बंदर की तरह इधर उधर कूदता रहता है। कभी यह भूतकाल की चिंता करता है, कभी भविष्य की, और कभी भविष्य की कल्पना करता है। कभी यह हमें डराता है, कभी बेवजह उलझनों में डाल देता है। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें तो हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वह अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। तो आइए आज हम समझेंगे कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि हम अपने जीवन में सफलता, शांति और आनंद प्राप्त कर सकें। पहला, सकारात्मक सोच। हमारे विचार ही हमारे जीवन को बनाते और बिगाड़ते हैं। अगर हमारे विचार सकारात्मक होंगे तो हमारा जीवन भी खुशहाल होगा। अगर विचार नकारात्मक होंगे तो जीवन में निराशा और दुखी ही मिलेगा। सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही यह सोचें कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा, मैं जो भी करूँगा उसमें सफलता मिलेगी, तो आपका दिन सच में अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आप सुबह से यह सोचें कि आज भी कोई खास बदलाव नहीं होगा, सब कुछ बोरिंग रहेगा, तो दिन भर आप थकान और उदासी महसूस करेंगे। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की आदत डालिए। दूसरा, मेडिटेशन। ध्यान मन को नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जो व्यक्ति रोज़ ध्यान करता है उसका मन स्थिर हो जाता है। ध्यान से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपने विचारों को कैसे शांत करें, अपने मन को कैसे कंट्रोल करें और अपने भीतर की शक्ति को कैसे जागृत करें। मैं आपको ध्यान करने के लिए कुछ टिप्स बता रहा हूँ। सबसे पहले आप किसी शांत जगह पर चले जाइए। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने विचारों को बहने दें। जो भी आ रहा है मन में उसे आने दें, लेकिन उनके साथ मत बहें। अपने अंदर के शांति के स्रोत को महसूस करें। अगर आप रोज़ 10 से 15 मिनट भी ध्यान करेंगे तो आपका खुद में एक अद्भुत बदलाव दिखने को मिलेगा। तीसरा, वर्तमान में जीना सीखें। हमारा मन अक्सर दो चीज़ों में उलझा रहता है, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट की गलतियों को याद करके हम खुद को दोषी महसूस करते हैं और फ्यूचर की चिंता में हम अपने आज को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे पास सिर्फ वर्तमान है, प्रेजेंट है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, एक समय में एक ही काम करो और पूरी ऊर्जा के साथ उसी में डूब जाओ। यही सफलता का राज है। इसलिए जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें। जब खाना खाएं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें और जब काम करें तो सिर्फ काम पर ध्यान दें। जब परिवार के साथ हों तो सिर्फ उसी पल को जिएं। चौथा, इच्छाओं पर नियंत्रण रखें।
हमारा मन अक्सर हमें गलत इच्छाओं की ओर ले जाता है। कभी ज़रूरत से ज़्यादा खाने की इच्छा होती है, तो कभी सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताने की इच्छा होती है, कभी अनावश्यक चीज़ें खरीदने की इच्छा होती है। लेकिन अगर हम इन इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करेंगे, तो ये इच्छाएं हमें नियंत्रित करने लगेंगी। आपको यह तय करना होगा कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। आवश्यकता और इच्छा में फ़र्क समझें। जो चीज़ें आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, उन्हें छोड़ना सीखें। 5वां, अनुशासन, डिसिप्लिन। मन को कंट्रोल करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना अनुशासन के जीवन जी रहे हैं, तो आपका मन हर बार भटकता रहेगा। इसलिए आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए। मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ, जिसे करने पर डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। सुबह जल्दी उठें, रोज़ एक्सरसाइज करें, एक निश्चित समय पर काम करें, मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें, सही समय पर सो जाएं और सही समय पर जागें। हर काम को नियमित रूप से करने का कोशिश करें। जब आप एक अनुशासित जीवन जीने लगेंगे, तो आपका मन खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। 6वां, खुद को प्रेरित करते रहें। कभी कभी मन बहुत निराश महसूस करता है। हमें लगता है कि हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे समय में खुद को प्रेरित करना बहुत ज़रूरी होता है। खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए आपको प्रेरणादायक किताब पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए, अपने पुराने अच्छे पलों को याद करना चाहिए या खुद से सकारात्मक बातें करें। एक महान विचारक ने कहा है, अगर आप खुद को प्रेरित नहीं कर सकते हैं, तो कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए खुद की जिम्मेदारी लीजिए और अपने मन को प्रेरित कीजिए। 7वां, अहंकार और नकारात्मकता। मन को नियंत्रित करने का एक और तरीका है अहंकार और नकारात्मकता। अगर कोई आपकी आलोचना करता है, आपके बारे में कुछ ऐसा वैसा बोलता है, तो उसे आप सकारात्मक रूप से लीजिए, एक पॉजिटिव वे में उसको लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि उसने ऐसा बोल दिया, दिन भर उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपसे बेहतर है, तो आपको उससे जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। दूसरों की गलतियों को माफ़ करना सीखिए, इससे आपका मन शांत रहेगा। जो व्यक्ति अपने अहंकार पर नियंत्रण कर लेता है, उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। 8वां, भगवान में आस्था रखें। कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मन को शांत करने के लिए ये भी सबसे अच्छा तरीका है। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है। हर समस्या का समाधान भगवान के पास है। जब भी आपका मन अशांत हो, तो भगवान को याद करें। आप अपने अनुसार से जिसको भी मानते हैं, उसको याद कीजिए, मन में शांति आएगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है, उसका मन कभी विचलित नहीं होता। इसलिए जीवन में किसी भी परेशानी में घबराइए मत, बल्कि भगवान का नाम लेकर आगे बढ़िए। मन को नियंत्रित करना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप इन बातों को अपनाएंगे,
तो आपका मन आपके नियंत्रण में ज़रूर आ जाएगा। हमेशा सकारात्मक सोचें, ध्यान करें और वर्तमान में ही जिएं और हमेशा वर्तमान में रहें। इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, अनुशासन में रहें, खुद को प्रेरित करें, मोटिवेटेड रखें, अहंकार छोड़ें, भगवान में विश्वास रखें। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो यकीन मानिए कोई भी चीज़ आपको सफलता और शांति पाने से नहीं रोक सकती। तो आज ही यह संकल्प कर लीजिए, हम अपने मन के मालिक खुद बनेंगे, ना कि उसके गुलाम।